यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ठहराया। आज मैं आपके साथ वचन साझा करना चाहता हूँ यशाया 50 अध्याय और उसके 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो ये वचन दिया। मैं आपको इसकी भूमिका बता दूं कि ये जो वचन है ये यशाया भविष्यवक्ता की किताब से लिया गया है और ये वचन जो है यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। ये जो भविष्यवाणी है, ये जो प्रोफेसी है, ये यीशु मसीह के बारे में विषय में हुई है। और ये जो प्रोफेसी है वहाँ एक उत्तम बात है जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने कभी भी हमें सिखाने वाली जीभ नहीं बल्कि सीखने वाली जीभ दी है। हमें जो जीभ दी गई है, हमारा जो बोलना हमें दिया गया है, वो सीखने वाला होना चाहिए। और परमेश्वर की स्तुति हो, वो कहता है मुझे सीखने वालों की जीभ दी गई है। जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जब भी वचन साझा करते हैं, हमें सोचने का विषय हमारे लाइफ में ये है कि क्या हम अपने वचन से एक दूसरे को संभालना जानते हैं या नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है और किसी और के विषय में नहीं कह रहा है, वरन यीशु के विषय में कह रहा है, क्योंकि उसने अपने वचन से सब कुछ संभाला है। ये बेहद ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जब हम वचन बताते हैं, हम बाइबल शेयर करते हैं, क्या हमारी बातें परमेश्वर के लोगों को संभाल रही है। जो वचन सुनने आ रहे हैं, क्या हम उनको संभाल रहे हैं, क्या हम उनको उन परिस्थितियों में संभाल रहे हैं। और आगे लिखा है कि कैसे लोगों को, वचन कहता है कि वहां पर थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानो। देखिए, हर कोई अपने जीवन में एक परिस्थिति और परेशानियों के साथ मसीह यीशु को ग्रहण करता है। उस समय हमारा वचन, बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो बोलना है वो अनुग्रह सहित सलोना होना चाहिए कि हम एक दूसरे को संभाल सकें। और परमेश्वर की स्तुति हो कि यीशु ने ऐसा किया है। और आगे लिखा है कि वो कहता है कि भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर की स्तुति उस बात के लिए कि हमें सुनना है शिष्य के समान, एक चेले के समान। जब भी परमेश्वर अपने वचन से हमें भोर को जगाए तो हमें उसकी बातों को सुनना जरूरी है। परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, हमें से हर कोई चाहता है बाइबल शेयरिंग करना और उसके वचन को बांटना, और चाहता ये है कि अक्सर लोगों की इच्छा ये होती है कि वो लोगों को सिखाए और लोग सीखें। लेकिन वचन कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि सीखने वालों की जीभ दी गई है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यदि आपका वचन परमेश्वर के लोगों को संभाल रहा है तो ये सर्वोत्तम बात है। आप वही काम कर रहे हो जो यीशु मसीह अपने जीवन में कर रहा था। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का वचन आप सभी को आशीषित कर रहा है। आप सब आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की